अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी 10th क्लास की उर्दू की टीचर मिस फातिमा। आज हम लोगों ने पढ़ना है हिस्सा नसर। हिस्सा नसर में हमने पढ़ना है मुअल्लमा। पहले हम इसके अल्फाज मानी और अल्फाज जुमलों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसका खुलासा। खुलासा है हमारा कि जो इसके लिखने वाली खातून हैं वो मसाइल की जो है वो छोटी बड़ी ख़वातीन की जो परेशानियां हैं या मुश्किलें हैं उनके बारे में ये उन्होंने लिखा है कि जो बड़ी खूबसूरती है वो ज़ाहिर व बातिन के दोगलेपन की निशानदेही है। एक लड़की की मुनाफकत के बारे में रोशनी डालते हुए कह रहे हैं कि रेलवे के टिकट के घर के सामने एक स्याह रेशमी बुर्के में हैरान खड़ी थी लड़की। गाड़ी आने के इंतजार में अभी 15 मिनट बाकी थे। टिकट घर बंद था, स्टेशन पर रश भी नहीं था, कुली भी कोई मौजूद नहीं था। टिकट घर क्यों बंद है? कुली ने बताया कि ये गाड़ी हमेशा देर से आती है। इसमें बैठने के लिए जगह तलाश करने लगी। उसका खूबसूरत जो बुर्का था वो बहुत अमीराना था, यानी बहुत खूबसूरत था। लेकिन वो एक गरीब लड़की थी। वो बुर्का जो है वो अपनी खाला से लेकर आई थी। वहां से एक लड़का गुजरा, वो बहुत कीमती लिबास में था। उसने सोचा ये नौजवान टिकट खरीदने आ रहा है, लेकिन वो लड़की की पर एक नज़र डालता हुआ आगे बढ़ गया। लड़की ने सोचा कोई अमीर ज़्यादा होगा, 3rd क्लास टिकट क्यों लेगा। कुली ने लड़की का सामान नीचे रखना चाहा तो वो जो है सामान यहाँ ना रखा जाए, वो वहीं खड़ी रही। इसी दौरान कोट वाला नौजवान वापस आ गया। उसने शायद दोनों की बात सुन ली थी। उसने कुली से लड़की को वेटिंग रूम में ले जाने को कहा और पूछा कि कौन सी क्लास का टिकट चाहिए। लड़की गुस्से में आ गई कि कुली के साथ इंतजारगाह की तरफ चली गई। वो नहीं चाहती थी कि उसके गुर्बत का इजहार इस अमीर लड़के के सामने किया जाए। फिर क्या हुआ था कि उसकी चचा की इयादत के लिए वो दूसरे शहर जा रही थी। उसकी माँ ने छोटे भाई को उसके साथ ले जाने को कहा था, लेकिन उसने अकेले सफर पर करने पर इसरार किया था। वो डरते डरते क्या हुआ था, 3rd क्लास का टिकट ले लिया था। इधर उधर देखती रहती थी कि कहीं नौजवान उसे 3rd क्लास का टिकट लेते हुए ना देख ले, लेकिन वो इसे कहीं नजर नहीं आया था। जैसे ही वो गाड़ी में जो है वो आई, लड़की ने पीछे वेटिंग रूम से निकला। सामने वो नौजवान सिगरेट पीता हुआ उसे नजर आ गया। अब वो बहुत ज्यादा और परेशान हो गई थी, क्योंकि वो 3rd क्लास डब्बे में ही बैठे थे। आखिर एक ख्याल उसे आया और उसने जनाना डब्बे में वो चढ़ गई, यानी जहाँ औरतें बहुत ज्यादा बैठी हुई हैं। दरवाजे से वो लगकर खड़ी हो गई थी। उसने देखा था कि नौजवान अभी तक इसे देख रहा था। गाड़ी चल गई थी तो नौजवान भी दौड़कर आगे चला गया। सारा रास्ता जो है वो खौफ की कैफियत में उसने गुजारा। जैसे ही उसका स्टेशन आया, वो खुश हो गई कि उसने मुफलिसी को अमीर नौजवान से छुपा लिया है। लेकिन स्टेशन पर उतरते ही क्या हुआ था, उसे नौजवान को देखकर गायब हो गई उसकी खुशी, क्योंकि वो भी नौजवान उसी स्टेशन पर उतर गया था। गेट पे के पास करते हुए 3rd क्लास का टिकट ना चाहते हुए भी नौजवान के सामने आ गया और वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया था। चचा के घर वाले उसे हाथों हाथ लिया, लेकिन इतनी गर्म जोशी से उसने खुद से जवाब नहीं दिया गया। अब नौजवान जो था वो धूप खाने छत पर आ गई। छत पर टहल रही थी। अचानक इसकी नज़र जो है वो पड़ोस के सैन में पड़ी। वहां पास ही चारपाई पर जो है तहमद बांधे इसी नौजवान को देखकर इसे हैरत का शदीद झटका लगा कि नौजवान ने इसे देखकर फौरन ही करवट बदल ली थी। उसने अपने चाचा जात बहन से पड़ोस के बारे में पूछा तो उसने बताया कि यहाँ एक बेवा और उसका जो है वो बेटा रहता है जो शहर में पढ़ता है, और बेचारी बहुत कम पैसों में वो कपड़े सीती है। ये सुनकर वो दोबारा उसी बुर्के को घूरने लगी। ये था हमारा इसका खुलासा। अब हमने पढ़ने इसके सवालों के जवाबात। सवालों में सबसे पहले सवाल नंबर 1 है, कोई कुली ने लड़की को प्लेटफार्म पर बैठ जाने के लिए कहा तो इस पर लड़की ने किस रवैये का इजहार किया, यानी वो उससे गुस्सा हुई और वो वहां पर नहीं बैठी। लड़की सफर क्यों कर रही थी? लड़की जो थी उसके चाचा बीमार थे और उनकी इयादत के लिए जा रही थी, इसलिए उसने सफर कर रही थी। घर वालों ने अकील को साथ ले जाने के लिए मशवरा दिया तो उसकी लड़की ने क्या जवाब दिया, यानी उसके भाई को अगर साथ ले जाने के लिए कहा तो उसने क्या कहा,
मैं कोई लड्डू पेड़ा हूँ जो मुझे कोई खा लेगा, तो अकील को देखकर डर के मारे उगल देगा। यानी अगर ये मेरे साथ जाएगा तो शायद वो मुझे खाएगा नहीं, अगर मैं अकेली जाऊंगी तो शायद वो मुझे कोई खा लेगा। लड़की स्टेशन पहुंची तो उसने सबसे पहले क्या देखा? उसने सबसे पहले देखा कि टिकट घर जो है वो अभी खिड़कियां बंद हैं। लड़की जिस डब्बे में सवार हुई उसका माहौल कैसा था? उस डब्बे में अजीब इस्तेमाल तारी था। भारी भारी बक्स और बड़ी बड़ी पोटलियां इस तरह फैली हुई थी कि किसी के बैठने की कोई जगह भी मौजूद नहीं थी। यानी वहां पर बैठने के लिए कोई जगह मौजूद नहीं थी, और वो क्योंकि वो इतनी अमीर नहीं थी। स्टूडेंट, ये थे हमारे आज के लेक्चर। आपने इसको अच्छे से रिवाइज करना है और इसका क्विज सॉल्व करना है। स्टूडेंट, अगर आपको हमारे इस लेक्चर में से कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप उसके बारे में सवाल कर सकते हैं। आपको उस सवाल का जवाब फौरी दिया जाएगा। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसके अल्फाज मायनी किसान के और अल्फाज जुमले और इसके सवालों के जवाबात। आपने उसकी रीडिंग करनी है ताकि हम उसके बारे में डिस्कस कर सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।